ये फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को आरबीआई ने कंप्लीटली बैन कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, और कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पे कोई रोक टोक नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हो। तो आखिर फॉरेक्स ट्रेडिंग का सच है क्या वो सच में कंप्लीटली बैन है? और अगर नहीं है तो आप कौन से प्लेटफॉर्म से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो? फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर होता क्या है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं मुद्दे की बात कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। यार मेरे पेरेंट्स 2021 में यूएस गए थे और अपने साथ कुछ डॉलर्स लेके गए थे। उस टाइम पे यूएसडी की जो वैल्यू थी, $1 की वैल्यू थी 72-73 के आसपास थी इन टर्म्स ऑफ आईएनआर। आज उसी डॉलर की वैल्यू हो गई है 84 रुपीज। अब जब वो अपनी यूएस ट्रिप से वापस आए थे तो उनके पास $500 के आसपास बचे थे, जिसकी वैल्यू 2021 के हिसाब से थी 36,000 रुपए। आज उन्हीं $500 की वैल्यू हो गई है 42,000 रुपीज, यानी कि बैठे बैठे 6,000 रुपए का फायदा। तो जाने अनजाने में मेरे पेरेंट्स को तो घर बैठे बैठे 3 साल में 6,000 रुपए का फायदा हो गया। और ये फायदा उन्हें कैसे हुआ? यूएसडी और आईएनआर की एक्सचेंज रेट की वजह से। इन एसेंस फॉरेक्स ट्रेडिंग भी यही होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज टू प्रॉफिट फ्रॉम फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट्स। अब देखते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से लोग पैसा कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, एंड व्हाई आर पीपल गेटिंग सो क्रेजी अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग। यार जैसे कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर के एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूएसडी आईएनआर का करेंसी पेयर आज 84.09 से ओपन हुआ तो थ्रू आउट द डे विल कीप ऑन चेंजिंग, एंड उसी से लोग पैसा कमाते हैं। पैसा कैसे कमाते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अनलाइक स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में जो करेंसी पेयर की मूवमेंट है, एक्सचेंज रेट की मूवमेंट है, वो बहुत ज्यादा नहीं रहती है। स्टॉक मार्केट में तो हमने 5 से 10% ऊपर नीचे बहुत बार होते हुए देखा है, एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो हमने 15 से 20% की मूवमेंट भी देखी है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा से ज्यादा डेसिमल्स में मूवमेंट होती है, जैसे कि 0.2% है, 0.3%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 1.5% की हो जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होती। तो जब फॉरेक्स मार्केट में मूवमेंट इतनी कम है तो लोग इससे पैसा कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? लोग पैसा बनाते हैं लेवरेज से। अब लेवरेज क्या होता है अभी डिस्कस कर लेते हैं। लेवरेज को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लो आपके पास 5,000 रुपए और आपका जो ब्रोकर है आपको 1:100 का लेवरेज दे रहा है, यानी कि 5,000 रुपए से आप 5 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। इसी के चलते, ये जो लेवरेज है, इसी के चलते पीपल आर क्रेजी फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब यार जो इंसान जिसके पास 5,000 रुपए थे, अगर उसको 5 लाख की ट्रेडिंग करने का मौका मिले तो वो भी शेर बन जाता है ना। उसे लगता है कि यार 5 लाख में तो मैं क्या बढ़िया प्रॉफिट कमा सकती हूँ। और ऐसे करते करते बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे फॉरेक्स ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग से आपको, इस लेवरेज से आपको जितना आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो सकता है, उतने ही ज्यादा आप लॉसेस में भी जा सकते हो। तो ये जो लेवरेज होता है ना, ये काफी रिस्की होता है और काफी खतरनाक भी हो सकता है। इसी के चलते सेबी ने टाइम पे इस लेवरेज की जो कैपिंग है वो 1:50 कर दी, यानी कि कोई भी ब्रोकर आपको इससे ज्यादा लेवरेज नहीं दे सकता। इस कैपिंग से पहले कुछ कुछ ब्रोकर्स 1:500 की भी लेवरेज दे रहे थे। अब देखते हैं कि आरबीआई फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में क्या बोलता है। As per RBI, resident persons are permitted to undertake forex transactions only with authorized persons and for permitted purposes in terms of the Foreign Exchange Management Act 1999 (FEMA). Resident persons undertaking forex transactions with unauthorized persons and for purposes other than those permitted under FEMA shall render themselves liable for penal action under the Act. अब ये रूल आरबीआई ने अगस्त 2024 में निकाला है, और यहाँ पर कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि रेजिडेंट इंडियंस जो हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते या वो कंप्लीटली बैन है। उन्होंने बस इतना बोला है कि ऑथराइज्ड डीलर्स के साथ सिर्फ परमिटेड पर्पस के लिए कर सकते हैं। अब ये ऑथराइज्ड डीलर्स कौन से हैं, इसकी आरबीआई ने स्टेट वाइज पूरी लिस्ट निकाली है, जिसको मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये सारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भी जो लिस्ट है वो भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब ये ऑनलाइन वाले में ना कुछ गिने चुने नाम ही हैं, लाइक क्लियरकॉर्प, 360T, आईसेक एटसेट्रा। इसके अलावा जो आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, ज़ेरोडा, 5 पैसा, आप इस पे भी फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि आरबीआई ने एक अलर्ट लिस्ट भी निकाली है जो कि अनऑथराइज्ड है, जिन पे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। अब ताज्जुब की बात यह है कि ये जो सारे अनऑथराइज्ड वाले जो प्लेटफॉर्म्स है, इनको बहुत सारे यूट्यूबर्स बेहतरीन तरीके से प्रमोट करते हैं। लेट मी शो यू दीज प्लेटफॉर्म्स एज वेल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 88 प्लेटफॉर्म्स लिस्टेड हैं। 3 महीने पहले 75 थे। तो आरबीआई टाइम एंड अगेन इसमें प्लेटफॉर्म्स पे नेम ऐड करता रहता है। इस लिस्ट में कुछ बड़े बड़े नाम भी हैं, जैसे कि ऑक्टाएफएक्स, ऑलम ट्रेड, बिनोमो, एक्सनेस एटसेट्रा। इन प्लेटफॉर्म्स को कोई भी अगर आपको प्रमोट करता हुआ दिखे तो आप उसे आरबीआई को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये जो सारी लिस्ट है, इसका भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जस्ट टू मेक इट क्लियर,
हमारा इस वीडियो के लिए किसी भी ब्रोकर या एक्सचेंज के साथ कोई भी कमर्शियल सेटअप, टाई अप, पेड कोलैबोरेशन नहीं है. दिस वीडियो इज जस्ट टू गिव यू एज मच इंफॉर्मेशन एज वी कैन अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग, बिकॉज फॉरेक्स ट्रेडिंग काफी रिस्की है एंड यू शुड हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इट बिफोर यू इवन think about it. Also, apart from this, RBI ने सिर्फ 7 करेंसी पेयर्स में अलाउ किया है. ये पेयर्स हैं USD INR, यूरो INR, जापानीज येन INR, पाउंड स्टर्लिंग इन INR, यूरो USD, पाउंड स्टर्लिंग USD एंड USD एंड जापानीज येन. बस इसके अलावा आप किसी और पेयर में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं. चलिए अब फॉरेक्स ट्रेडिंग को थोड़ा सा और डीप इन समझते हैं और समझते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है. ऑल्सो हमें क्या क्या टर्म्स पता होने चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में. इसके लिए आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द टेबल एंड वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द बेसिक्स. ऑल्सो याद रहे हम USD INR की करेंसी पेयर में बात करेंगे एंड वही एग्जांपल लेके इस टेबल को समझेंगे. इसमें सबसे पहला टर्म आता है लॉट साइजेस. इसमें 4 ऑप्शंस है. स्टैंडर्ड $1 लाख, मिनी 10,000, माइक्रो 1,000 एंड नैनो 100. फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप सिर्फ लॉट साइजेस में ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको इन 4 में से एक पिक चूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट आई वांट यू टू फोकस ऑन पिप. पिप का फुल फॉर्म है पॉइंट्स इन परसेंटेज एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट इट मींस विद एन एग्जांपल. से आज USD INR का जो करेंसी पेयर है वो 84.0125 पे ओपन हुआ है एंड कुछ घंटे बाद उसकी वैल्यू हो गई 84.0128, यानी कि डेसिमल में फोर्थ जो उसका पॉइंट था वो 3 से बढ़ गया. पहले 84.0125 था, अब 84.0128 हो गया, यानी कि 3 पॉइंट से बढ़ गया, यानी कि 3 पॉइंट इन परसेंटेज से बढ़ गया. अब उसके अगले घंटे वो 84.0128 से कम होके 84.0121 हो गया. तो मतलब ये 7 पिप्स कम हो गया, यानी कि 7 पॉइंट्स इन परसेंटेज कम हो गया. बस इसी को पिप बोलते हैं. अब हम देखते हैं कि पिप्स की मूवमेंट से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है. वापस उसके लिए हमें टेबल में देखना पड़ेगा. स्टैंडर्ड लॉट में 1 पिप चेंज होने पर सीधा $10 का प्रॉफिट या लॉस होता है. अगर 20 पिप्स बढ़ा तो सीधा $200 का प्रॉफिट हो सकता है. मिनी लॉट में 1 पिप चेंज होने से $1 का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है. माइक्रो लॉट में $0.10 एंड नैनो लॉट में $0.01. अब देखो यार, हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है वो पता चल गया. फॉरेक्स ट्रेडिंग करते कैसे वो पता चल गया. RBI इसके बारे में क्या बोलता है वो हमें पता चल गया. कौन से प्लेटफॉर्म्स लीगल है हमें वो पता चल गया, कौन से नहीं है वो भी पता चल गया. अब बस हम एक चीज देखते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने से पहले या फॉरेक्स ट्रेडिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीजें अपने माइंड में ध्यान रखनी होती है. यार ये तो आपको पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कितना ज्यादा रिस्की है, इसमें पैसे लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है. तो अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है, अगर आपको शुरू करना है, सो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद अ डेमो अकाउंट जो आप किसी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो. डेमो अकाउंट में आपको $500 के पेपर मनी या फेक मनी मिल जाएगा, जिससे आप लाइव ट्रेडिंग सीख सकते हो. जब तक आपको ये करते हुए 5 से 6 महीने नहीं हो जाते, उससे पहले आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग यूजिंग योर रियल मनी. इसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग की काफी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, लाइक प्राइस एक्शन, ट्रेंड, काउंटर ट्रेंड. ये सब भी आप साथ साथ में सीखना शुरू कर सकते हैं. धीरे धीरे आपको अपना स्टाइल समझ आ जाएगा एंड कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है आपको ये भी पता चल जाएगा. इस वीडियो में हमने बहुत सारे नए टॉपिक्स के बारे में बात करी. अगर आप चाहते हैं हम किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में वीडियो बनाए, सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड टिल देन बी किफायती.